अब तक आपने देखा एक निर्दयी राजा जो अपनी पत्नी की बेवफाई के कारण हर दिन एक लड़की से शादी कर अगली सुबह उसे मार डालता था। पूरा राज्य उसकी क्रूरता से डरता था, लेकिन मंत्री की समझदार बेटी ने इसे ख़त्म करने का फैसला किया। उसने राजा से शादी कर ली और पहली ही रात उसे एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की, व्यापारी और जिन्न की कहानी। राजा कहानी में इतना खो गया कि उसे अधूरा छोड़ने पर रानी को एक और रात जीने की मोहलत मिल गई। व्यापारी, जिसने सफ़र के दौरान गलती से जिन्न के बच्चे की जान ले ली थी, अब मौत के साए में था। रानी का मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि राजा की नफरत को ख़त्म कर उसे फिर से इंसान बनाना था। लेकिन क्या वह इसमें सफल हो पाएगी, या फिर राजा की तलवार अंत में अपना काम करेगी? इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का पूरा सच जानने के लिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, साजिश और जज्बातों से भरे इस अनोखे सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हर रात एक नई दास्तान होगी और हर सुबह एक नई किस्मत लिखी जाएगी। अगली रात राजा फिर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर देखकर गुस्से में बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो रानी उसकी खिदमत में जुट गई। राजा बोला, तुम एक रात की बीवी हो, यह सब नौकर करेंगे। रानी बोली, मुझे यह मौका दें ताकि मरते वक्त कोई अफसोस न हो। राजा थोड़ा सुकून महसूस करने लगा, लेकिन फिर गुस्से से बोला, फालतू बातें मत करो, बस किस्सा सुनाओ। रानी ने किस्सा आगे सुनाया। व्यापारी ने जिन्न से 40 दिन की मोहलत ली और घर लौटा, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी और बेचैनी थी। बेटी खुशी से लिपट गई, बीवी ने प्यार से स्वागत किया, मगर उसकी बेचैनी भांप गई और चिंता में पड़ गई। रात को जब सब गहरी नींद में सो गए, बीवी ने पास आकर धीरे से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं, बताइए ना। व्यापारी ने भारी दिल और कांपती आवाज से सब सच बता दिया, कैसे उसने गलती से जिन्न के मासूम बच्चे की जान ले ली और अब अपनी जान देने का वादा कर चुका है। बीवी कांप उठी, आंखों में आंसू आ गए, फिर मजबूती दिखाते हुए बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं, बच्चों को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ सकते। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, लेकिन इस बार तुम्हें मजबूत रहना होगा। समय बीतता गया। 40 दिन धीरे धीरे पूरे होने को थे और व्यापारी के दिल में चिंता, दर्द और मौत का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक रात बीवी ने उसका हाथ थामकर स्नेह से कहा, मुझे किसी दौलत, धन या सोने की जरूरत नहीं, मेरे सबसे बड़े खजाने आप हैं। लेकिन व्यापारी जानता था, अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिन्न के दिए गए समय की आखिरी घड़ी नजदीक आ रही थी। 40 दिन बाद व्यापारी मौत के लिए पूरी तरह तैयार होकर अपने परिवार को छोड़कर वापस लौटा। जिन्न को पुकारा, मैं हाजिर हूं, अब मेरी जान ले लो, मुझे कोई शिकायत नहीं। जिन्न हंस पड़ा और रहस्यमयी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा पीछा किया और देखा कि तुम कितने नेकदिल, वफादार और सच्चे इंसान हो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास लौट जाओ और सुकून से जियो। राजा इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। रानी ने पूछा, एक और कहानी सुनाई जाए। राजा ने कहा, हां। रानी ने एक और कहानी शुरू की सुनाना। सबसे कीमती दौलत की कहानी। एक बेहद कंजूस सेठ था, जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, मगर उसकी सबसे अनमोल चीज थी उसके दादा की दी हुई एक पुरानी, धूल भरी किताब। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी उस किताब को खोला ही नहीं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों नहीं खोला? रानी मुस्कुराई, क्योंकि दादा ने कहा था कि इसे तब खोलना जब तुम्हें सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और कोई रास्ता न दिखे। सेठ ने इसे हमेशा संभाल कर रखा, मगर कभी इसकी जरूरत नहीं महसूस की। सालों तक वह किताब यूं ही अलमारी में बंद रही। इस दौरान सेठ का व्यापार फल फूल रहा था। उसके पास सोने चांदी की थालियों में भोजन परोसा जाता। मगर फिर वक्त बदला, मंडी में भारी घाटा हुआ, उसके नौकर भाग गए, व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया, घर तक नीलाम हो गया और वह सड़क पर भीख मांगने की नौबत तक आ गया। अब उसे उस किताब की याद आई जो उसके पास बची आखिरी चीज थी। राजा ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी।
रानी बोली, कहानियां रात में सुनाई जाती हैं, अब दिन हो रहा है। राजा अधीर होकर बोला, नहीं, मुझे अभी सुनना है, आगे क्या हुआ? रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, कल रात पता चलेगा। राजा सोचता रहा, क्या किताब में कोई गुप्त खजाने का राज होगा, या कोई जादुई मंत्र जो सेठ की किस्मत बदल सकता था। पहली बार उसे किसी कहानी के अगले भाग का इतना बेसब्री से इंतजार था। उसने फिर रानी को एक और दिन की मोहलत दे दी। अगली रात राजा बड़ी उत्सुकता से तैयार था। जैसे ही रानी दरबार में आई, उसने तुरंत कहा, अब जल्दी बताओ, उस किताब में क्या था? रानी ने किस्सा आगे बढ़ाया। सेठ ने कांपते हाथों से किताब खोली, लेकिन उसमें न कोई खजाने का नक्शा था, न कोई रहस्य, न कोई जादू, बस एक साधारण सा पीला पड़ा हुआ पुराना पत्र रखा था। राजा चौंका, उसमें क्या लिखा था? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह किताब खोलने की नौबत आ गई है तो समझो कि तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दी, लेकिन असली दौलत रिश्तों और प्यार में होती है। जाओ उन्हीं लोगों के पास जिनका साथ तुमने कभी छोड़ा था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन जब वह अपने पुराने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के पास पहुंचा जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था, तो उन्होंने उसे फिर से अपना लिया। उसे एहसास हुआ कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि अपनेपन, रिश्तों और प्यार का बंधन है, जिसने उसे फिर से जीने की वजह दी। राजा गहरी सोच में पड़ गया। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ चीजें दिखती नहीं, मगर सबसे कीमती होती हैं, जैसे प्यार, भरोसा, सच्ची दोस्ती और अपनापन। राजा ने अपने बेईमान दरबारियों के बारे में सोचा, फिर अपनी रानी की ओर देखा। पहली बार उसके दिल में गुस्से के बजाय एक सवाल उठा, क्या सच में हर आदमी स्वार्थी होता है, या फिर दुनिया में अभी भी सच्चाई और इंसानियत बाकी है? रानी ने कहा, नहीं, हर आदमी स्वार्थी नहीं होता, सच्चाई और इंसानियत इस दुनिया में हमेशा से है। मैं तुम्हें इसे एक और कहानी से समझाती हूं। फिर रानी ने एक और कहानी सुनाना शुरू की। वफादार बीवी की कहानी। एक राजा की 4 रानियां थीं। 3 खूबसूरत और चालाक थीं, लेकिन वह अपनी चौथी, सांवली और नेकदिल रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। बाकी तीनों जलती थीं और पूछती थीं, आप इसे सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं? राजा जवाब नहीं देता। एक दिन राजा ने चारों के सामने हीरे जवाहरात रखे और कहा, जो चाहो उठा लो। तीनों रानियां झोलियां भरने लगीं, लेकिन चौथी रानी कुछ नहीं उठाती। वह सिर्फ राजा का हाथ थामकर कहती है, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मेरी खुशियां, मेरी रौनक, सब कुछ आप हैं। राजा मुस्कुराता है और बाकी तीनों से कहता है, अब समझ आई मेरी मोहब्बत की वजह। तुमने दौलत चुनी, इसने मुझे चुना। यह सांवली सही, लेकिन सबसे समझदार और वफादार बीवी है। रानी ने किस्सा खत्म किया और राजा को एहसास हुआ कि हर औरत बेवफा नहीं होती। राजा की नजर फिर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर गई। रानी फौरन तस्वीर के आगे आकर बोली, जब तक आप इसे नहीं फाड़ेंगे, आपको दूसरी औरतें भी बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी, मेरी वफा नहीं। राजा ने तस्वीर फाड़ दी और रानी का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गुनाह करने से बचा लिया। मैंने बहुत शादियां की, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। रानी बोली, अगर आप मुझे मारना चाहें तो अपने हाथों से मारें, किसी सिपाही से नहीं। राजा ने रानी को गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरी रानी, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं अपने उस वचन को तोड़ता हूं और तुमसे वादा करता हूं कि अब कोई औरत मारी नहीं जाएगी। अंजाम और सीख। अब राजा किसी को कत्ल नहीं करता था। मंत्री और दरबारी यह देखकर बहुत खुश थे। मंत्री की बेटी की जान भी बच गई और वह रानी भी बन गई। मोहब्बत नफरत से बड़ी होती है और वफादारी ही असली दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने पूरी कहानी देखी है तो कमेंट में कंप्लीट लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी मिस ना हो।